भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई। राजगढ़ यातायात टीआई के बैग से मिले हैं ये जिंदा कारतूस। जेट एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे टीआई का नाम अनिल बावनिया है। एयरपोर्ट प्रबंधक ने टीआई को किया गांधीनगर पुलिस के हवाले। वहीं एक महिला भी टीआई के साथ मौजूद थी। बताया जा रहा है कि वह महिला टीआई की पत्नी थी। वह पत्नी के साथ जा रहे थे। सरकारी कारतूस होने की बात बता रहे हैं टीआई। गांधीनगर थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आई कार्ड बता दिया है और जो भी विभागीय प्रोसेस होती है या सत्यापन जांच होती है वो करवाएं। वो जो लेडी थी वो कौन थी? नहीं, मेरी सिस्टर भी है यहाँ पे भोपाल में। नहीं, जो आपके साथ जा रही थी मेरी सिस्टर है। अच्छा। क्या शुभ नाम है? सर एक मामला दर्ज हुआ है 307 का। नहीं, नाम पता सब आपको तो नहीं, एयरपोर्ट पर ये बताया गया कि वो आपके साथ पकड़ी गई। एयरपोर्ट पकड़ी गई है क्या मतलब? जो खबर नहीं, कोई पकड़ी नहीं गई है। मैं अपने जा रहा हूँ और एयरवेज टिकट लिया हूँ, अवैध नहीं जा रहा हूँ भाई। और जी बताएं सर, एक मामला भी दर्ज हुआ 307 का। पकड़ने वाला कोई कालम नहीं। 307 का एक मामला दर्ज हुआ जिसमें फरियादी हैं आप। वो क्या पूरा मामला है? ये किसान आंदोलन के दौरान मैं था ब्यावरा में, तो दंगाइयों ने बलवाइयों ने हम लोगों पे अटैक किया था कट्टों से और पत्थरों से, लाठी डंडों से। तो उसमें हम लोगों ने काउंटर में बचाव में और जान माल की सुरक्षा हेतु हम लोगों ने अटैक मतलब फायर वो किया था बचाव में। तो मेरी तरफ से अपराध क्रमांक 151 2017 धारा 307 149 147 148 IPC का पंजीबद्ध है और मैं फरियादी हूँ उसमें। चिरायु में भर्ती भी है कुछ? हाँ है। सर ये कारतूस आप गलती से ले गए क्या अंदर? क्या पता नहीं था आपको एयरपोर्ट में ले जाना मना? नहीं, वो भूलवश और वो भूलवश जो मानव टीआई अनिल बामनिया साहब जेट एयरवेज से भोपाल से बॉम्बे जा रहे थे। उनके पास गलती से सरकारी राउंड रह गया था, इस कारण से वो लोग ले आए हैं। अब वो जांच का विषय है कि गलती से उन्होंने किया है। जो भी बात होगी तो विभागीय अपने अधिकारियों को बता करके की जाएगी। अभी कोई FIR दर्ज नहीं है और ना ही उनका कोई अपराध इसमें बनता है। सरकारी चीज़ें हैं, हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ पर कोई राइफल और राउंड लेकर के नहीं जाते हैं अंदर। ये उनका एयरपोर्ट की सुरक्षा का मामला होता है। अब वो गलती से चला गया है तो उसके संबंध में जांच की जा रही है। जो महिला उनके साथ थी उनको क्यों छोड़ दिया गया? वो भी लाए गए थे, वो लोग लाए थे यहाँ पर। महिला को हम लोगों ने नहीं देखा है, हमारे पास महिला नहीं आई है क्योंकि अब वो लोग एयरपोर्ट वाले लेकर के आए थे। अब वो कौन है क्या है उनके संबंध में तो वही बता सकते हैं। ठीक सर। बैरागढ़ से संजना प्रियाणी की। संतनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़वानी जिले में महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाए जाने के विरोध में धरना देकर बीजेपी के खिलाफ उपवास प्रदर्शन किया गया। नगर द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के सहयोग से यहाँ पर जो कल बड़वानी जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राजघाट की समाधि को छिन-भिन करके उस पर बुलडोजर लगाकर और जो उनकी अस्थियाँ निकाली गई है उसके विरोध में आज यहाँ पर धरना और उपवास किया गया है। कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य होता जा रहा है, जिसने देश को आज़ाद कराया, जिसे पूरी दुनिया नमन करती है, जिसे पूरी दुनिया मानती है, उसको बीजेपी के लोग हिंदुस्तान का इतिहास बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जब से ये केंद्र में मोदी सरकार और जो शिवराज सरकार है वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का इतिहास है उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कभी उपवास का कार्यक्रम और हमारा विरोध इस बात का है कि बड़वानी के अंदर जहाँ पर बापूजी की अस्थि कलश की स्थापना की गई थी उस घाट को जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा और NPD के द्वारा बनाया गया है। उसकी हम कांग्रेस सफलता करते हैं। कल बड़वानी में हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी और नेतागण पहुँच कर किया है और आज हम यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। भाजपा की भूमि चाल और दुर्नीति का परिणाम है। वहीं
हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री और दूसरे नेता उनको महापुरुष की संज्ञा देते हैं, लेकिन एक तरफ वहीं उन्हीं के सरकार में बैठे अधिकारी और कुछ नेताओं की मिली भगत से उनकी वहाँ पर किया गया है और यश व्यक्त किया गया है। हम पार्टी कांग्रेस जन सब उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। आप पार्टी के जिला संयोजक धीरज गोस्वामी को आप पार्टी द्वारा जिला संयोजक के साथ साथ अतिरिक्त हुजूर विधानसभा संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी मिलने के बाद धीरज गोस्वामी ने संतनगर के सभी पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संतनगर के सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संतनगर के सैनिक कॉलोनी कांजी हाउस के पास स्थित शिव मंदिर पर 3 दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण वार्षिक तुलसी जयंती महोत्सव 29 जुलाई से किया जा रहा है, जिसमें 3 दिन तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक व 4 बजे से 6 बजे तक अभिषेक कार्यक्रम किया जाएगा। शिवरामचरित मानस मंडल द्वारा 21वें वर्ष तुलसी जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सैनिक कॉलोनी शिव शक्ति मंदिर पे शंकर भगवान के शिवलिंग निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद उनका अभिषेक का भक्तों के साथ किया जाएगा। कितने दिवसीय चलेगा? ये 3 दिवसीय अभिषेक है, जिसमें आप सभी 1 बजे से 4 बजे तक शिवलिंग निर्माण किया जाता है और 4 बजे से 6 बजे तक शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। सर्च स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। देवास जिले की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा ने नगर आगमन पर भव्य स्वागत सत्कार नगर वासियों व भाजपा कांग्रेस नेताओं के अलावा मुस्लिम समाजजनों ने पुष्प वर्षा कर किया। बजरंग चौराहे पर महेंद्र यादव मुखर्जी चौक पर शैलेंद्र राजावत, अशोक पटेल जोशी चौराहे पर जोशी परिवार ने, नया बाजार में गहलोत परिवार, बस स्टैंड पर न्यामत परिवार, दूध डेयरी, नगर पंचायत, साईं भक्त सेवा समिति, रोटरी क्लब लिम्बोदा वासियों, मानसा, टिलियाखेड़ी, गीता भवन, कन्या स्कूल की बालिकाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वागत किया। चंद्रपाल परिवार आदि ने कावड़ यात्रियों का स्वागत सफलहार के साथ किया। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश देवास हाट पिपलिया से करीम खान की रिपोर्ट। दतिया जिले में चल रहा है ऑपरेशन मुस्कान। नवागत पुलिस कप्तान के निर्देश अनुसार दतिया जिले में चलाया जा रहा है ऑपरेशन मुस्कान। क्या है ऑपरेशन मुस्कान? आपको बता दें कि दतिया जिले में बहुत से गरीब बच्चे जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, जो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। उनके बच्चे दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट में कर रहे हैं बाल मजदूरी। इससे उनका भविष्य खतरे में है। वो बच्चे जो अभी नाबालिग हैं, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, वो बच्चे कर रहे हैं दुकान और होटलों में काम। आज हमारे द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह छोटी उम्र के बच्चों को, अभी नाबालिग हैं, वो दिन भर कुछ पैसों के लिए रसूखदार, दुकानदार, होटल मालिकों के यहाँ कर रहे हैं बाल मजदूरी। उनका भविष्य खराब न हो, इसके लिए दतिया के नवागत एसपी मयंक अवस्थी ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के बारे में उनका कहना है कि जो बच्चे अपने घर में गुम हो गए हैं या मिसिंग है, या जो बच्चे बचपन से ही बाल मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उनके यहाँ पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत वापस बुलाया जाएगा और चाइल्ड कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो कि दुकानदार या होटल मालिक या कोई भी ऐसे लोग हैं जो छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन मुस्कान, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि जो छोटे बच्चे हैं जो कि अपने घर से गुम हो गए हैं या फिर मिसिंग हैं या फिर बचपन में ही उनको चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, उनको उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी छोटे बच्चे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, रेस्टोरेंट या धार्मिक स्थानों पर किसी भी कार्य में लिप्त पाए जाएंगे, उनको वहाँ से दस्तयाब करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उनसे वहाँ से उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और इस प्रयास में हमने मुहिम चलाई है दतिया जिले में। तो सभी थाना प्रभारियों को हमने कड़े निर्देश दिए हुए हैं कि उनके क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के बच्चे किसी भी गतिविधि में लिप्त हैं, तो उनको तत्काल दस्तयाब करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत करके उनका निराकरण किया जाए।
और इसमें हमें काफ़ी सफलता भी कुछ दिनों में प्राप्त हुई है। विगत 2-3 दिनों में अभियान में लगभग एक दर्जन बच्चों को हमने दस्तयाब किया है और यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। जानकारी के पश्चात भी छोटे बच्चों को किसी ऐसे कार्य में लगाता है जो कि लॉ के अगेंस्ट है तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश दतिया से रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। 26 जुलाई 2017 को फरियादी भगवान सिंह कुशवाहा पुत्र दयाल कुशवाहा निवासी डगरई डेरा रावतपुरा कॉलेज के पीछे दतिया ने रिपोर्ट किया कि उनकी बहन पूजा कुशवाहा को ईंट से चोट पहुंचाकर उसके पति रामकिशन ने हत्या कर दी। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 305 17 धारा 302 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में ऐसा प्रतीत होता है कि मृतिका पूजा की हत्या उसके चरित्र के संगे पर की गई हो। पुलिस ने विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामकिशन पुत्र रघुवर कुशवाहा को सेवड़ा चुंगी से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसपी मयंक अवस्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध थे, जिसके चलते मैंने उसकी हत्या कर दी। और 26 जुलाई 2017 को ये सूचना मिली थी। भगवान सिंह कुशवाहा पुत्र श्री दयाल सिंह कुशवाहा निवासी डगरई डेरा रावतपुरा कॉलेज के पीछे इन्होंने रिपोर्ट किया था कि इनकी बहन पूजा कुशवाहा इनकी ईंटों से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है, जिस पर से पुलिस मौके पर पहुंची और मौके की पड़ताल करने पर उन्होंने पूजा कुशवाहा की खून से सनी लाश वहाँ देखी और मौके की जब जांच करी तो वहाँ पे एक पत्थर प्राप्त हुआ जिसमें खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसी घर में घर के दरवाज़ों पे और कुछ दीवारों पे पति के नाम से पूजा के पति रामकिशन के नाम से एक संदेश लिखा हुआ था जिसमें उसके चरित्र पर संदेह करने के कारण हत्या करना बताया गया था। इस पर से जांच करी गई और रामकिशन और उसकी 2 वर्षीय पुत्री पूर्वी घर में नहीं मिले और फरार होने पर से पुलिस ने पार्टियां बनाकर अलग अलग दिशाओं में भेजी और 2 दिन से तलाश करने के बाद आज सुबह मुखबिर की सूचना प्राप्त करने पर सेवड़ा चुंगी से मृतिका के पति रामकिशन को अरेस्ट किया गया है। उसके साथ में उसकी 2 वर्षीय बालिका पूर्वी भी है। बहुत कुछ हम उसके पास सिमें मिली हैं, माने जो हमारे मोबाइल थे उससे बात होती थी, उनके ससुराल वालों को दिखा भी चुके, नंबर भी बता चुके थे और उन्हें भी ले जाते पुलिस से। ले जाने के बाद हमें ही धमकियाँ देते थे। एक याददाश्त के तौर पर एक शपथ पत्र पर भी हमने उन लोगों के साइन करवाए थे कि आपको याद रहा है कि आप कल के जी कहोगे हमने कोई से ले ही नहीं, हम 4 से में ले जा चुके वो हमसे, और हमें ले जाने के बाद हमें ही धमकियाँ देते थे। यहाँ तक कि उन्हें रिपोर्ट भी डाली थी हमारी। हमारी जो सारा लगती हैं उनसे बातचीत हुई थी क्योंकि उनको सासू माँ हैं वो बात करवाती थी, तो हमने उन्हें बता दिया था और इस आधार पे पूरी स्थिति बता दी कि जब हमारा इस बीच से कोई वास्ता रहा ही नहीं है फिर कैसे हो सकता है। अब बच्ची है, बच्ची से इसने है इसलिए ले गए थे। मारने का विचार होता तो फिर हम आते क्यों, ऐसे कोई विचार नहीं था। बार समझा तो जबकि वो हमें धमकियाँ देती थी, यहाँ तक कि उसे खाने में जहर भी मिलाया मेरे लिए। ऐसे मिला कि हम एक दिन की बात है कि हम खाना खाया, खाना खा के सो गए तो हम लेटे ही थे, टीवी चल रही थी और हमारी आंखें मिलने लगी। कुछ मिला था उसमें ऐसा नशीला पदार्थ, हमें आंखें मिली। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खोलें, नहीं खोली। उसके बाद हम वहीं सो गए। एक करवट से अपने दूसरी करवट ले ली, सुबह हो गया हमारा। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश दतिया से रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा के लिए भले ही अरबों रुपए खर्च कर दे, लेकिन स्कूली शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के लिए पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा ही हाल बानक ब्लॉक के ग्राम पंचायत गनियारी शासकीय हाई स्कूल में देखने को मिला। जब हमारे मीडिया कर्मी स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे अपने घर से लेकर आए डिब्बे में रखकर भोजन खा रहे थे, जबकि शासन द्वारा स्कूली बच्चों के लिए स्कूल से ही पूरी भोजन की व्यवस्था रहती है। शिक्षिका अनुभूति जैन ने बताया कि स्कूल में कुल 550 छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, परंतु 9वीं और 10वीं में एक भी शिक्षक नहीं है। इस कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। स्कूल में उपस्थित शिक्षक राजकुमार आटिया ने जब मीडिया कर्मी ने इस संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने जानकारी देने से साफ मना कर दिया। शिक्षक द्वारा बताया गया कि शाला में शासन से दी गई सुविधाएं जैसे फर्नीचर,
कुर्सी और अलमारी में ताला न होने के कारण स्कूली दस्तावेज हमको हर दिन घर ले जाना पड़ता है। यहाँ पर शौचालयों की भी नहीं होती है साफ सफाई। गलियारी हाई स्कूल में बने शौचालय की साफ सफाई न होने के कारण गंदगी बनी रहती है, जिससे बच्चों पर बीमारियों का खतरा बना रहता है। स्कूल शिक्षक से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी सफाई हम स्वयं करते हैं। ऐसा ही स्कूल में पानी तक की व्यवस्था भी ठप पड़ी हुई है। 9वीं एवं 10वीं से ज्यादा 5वीं के छात्र देते हैं इंग्लिश में जवाब। मीडिया कर्मी ने 9वीं एवं 10वीं के छात्र छात्राओं से पढ़ाई के संबंध में पूछा तो छात्र स्वयं का नाम भी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाए, जबकि कक्षा 5वीं के छात्रों से पूछा तो तुरंत इंग्लिश में लिखकर बता दिया। इससे पता चलता है कि स्कूल में शिक्षक न होने के कारण पढ़ाई से छात्र वंचित हैं। स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षिका अनुभूति जैन एवं स्मिता चौहान जो हर दिन बंदा से अप डाउन करती हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा 5वीं के छात्रों को शिक्षा देती हैं। वहीं इनका कहना है कि शिक्षकों की कमी के आदेश आ गए हैं। ऑनलाइन अतिथियों के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मध्याह्न भोजन के संबंध में प्राइवेट एजेंसी चलाती है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वहीं जब इस संबंध में प्रधान अध्यापक राम गोपाल शुक्ला से जानकारी मांगनी चाहिए तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि मैं आज स्वयं स्कूल में खड़ा हुआ था। मैंने भोजन की व्यवस्था देखी तो भोजन तो अच्छा था, लेकिन जातिवाद के चलते बच्चों को थाली में भोजन नहीं दिया जाता। साथ ही बच्चों को अलग भोजन करने के लिए बैठना पड़ता है। और मैं कक्षा 10वीं पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ टीचर की व्यवस्था है नहीं, टीचर आती नहीं। हम लोग पढ़ लिख के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं आती? कोई भी नहीं आती। सुबह से आते हो आप खाली बैठे बैठे चले जाते हो? और का बैठे हो, छोरा पढ़ लिया खुद ने। अच्छा, और यहाँ के जो आपके प्राचार्य अध्यापक हैं, हाँ? उनसे बात नहीं की कि हमको टीचर कहते हैं कई भर्ती होंगे जब हम बता देंगे। अच्छा, अब तो कब भर्ती हमें मालूम नहीं, अब कब लोग होंगे। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ की जा रही है ना? हाँ, यही बात है। और क्या? अच्छा, आपको टीचर चाहिए? हाँ, टीचर की व्यवस्था चाहना पहले नंबर। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश सागर मांडा से सीताराम सिंह लोधी की रिपोर्ट। सीधी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मंझोली अंतर्गत गोपद नदी, जिसके अंतर्गत भुईमान गांव का जिले से संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर व खतरनाक रूप में बह रही है। वहीं सीधी प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। 48 घंटों से ग्राम में बिजली सप्लाई ठप्पे, ग्राम वासियों का जीना हुआ दुश्वार। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंगरौली गोपद नदी में बाढ़ का पानी उफान पर है। पुल से मात्र 1 से 2 फीट नीचे है पानी। वहीं नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खतरे को देखते हुए दोनों ओर से आने वाले वाहनों को फिलहाल रोक दिया गया है। पानी का तेज बहाव होने से पुल भी हो रही क्षतिग्रस्त। पुल पर मंडरा रहा है भारी खतरा। नदी का बहाव चरम पर है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पुल पर मंडरा रहा है भारी खतरा। हंसलाल यादव ग्राम भुईमाड़ से बोल रहा हूं। हमारे यहां गोपद नदी में बहुत ज़्यादा पुल के ऊपर पानी आ चुकी है, जिससे मरीज इस तरफ फंस गए हैं। जिला मुख्यालय संपर्क टूट चुका है और बच्चे इस पार से पढ़ने जाते हैं सरई, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे से इतना तेज़ बारिश हो रहा है। लाइट 72 घंटे से यहाँ टोटल बंद है और जो किसानी का रोपाई हुआ था सब बहा कर ले गया। यहाँ सारी क्षेत्र में त्राही मचा हुआ है। मैं नवनीत गोंडाने ग्राम भुईमाड़ से। यहाँ लगातार 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और गोपद नदी यहाँ उफान पे चल रही है और भुईमाड़ से सीधी के लिए संपर्क टूट गया है। आना जाना आवागमन सब बंद हो गया है और 24 घंटे से यहाँ बिजली बिल्कुल ठप पड़ी है, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश सीधी से राजू गुप्ता की रिपोर्ट। एक बाबा का दावा, मंदिर के नीचे अष्ट धातु की दुर्गा की मूर्ति है। जिले से 45 किलोमीटर दूर सोन जोगदह घाट के समीप पुलिया से सटे पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर के बगल में जमीन के नीचे लगभग 10 फीट से 20 फीट की गहराई में अष्टभुजी दुर्गा की मूर्ति जो बक्से में बंद है। ये कहना है मंदिर के पुजारी का, जिसको देखते हुए
अमरिया पुलिस मंदिर प्रांगण में पहुंची और जांच पड़ताल की व खुदाई भी प्रारंभ की। मूर्ति निकलने पर थाने में सूचना दी जाएगी। अब मूर्ति होने की बाबा की बातों में कितना दम व सच्चाई है, ये तो खुदाई के बाद ही पता लग पाएगा। साहब मैया सपन दी है साहब, यहाँ पे मैं साल भर पूजा कर रहा हूँ इस स्थान पे। और साहब मैं 3 अगस्त को आ गया था साहब यहाँ पे, और साहब यहाँ पे आया तो पूजा कर रहा हूँ। मैया सपन दी चच्चर बारी की मुझे निकालो यहाँ पे, और क्या नाम है, और मुझे स्थापना करो। साहब देखिए मैं यहाँ पे पिलर खुदवाया हूँ, 9 पिलर। हमने कहा पूर्णवासी दिन स्थापना करना मैया का, तो साहब इसी वजह से मैं यहाँ का देखना चाहता हूँ। मैया निकल कर चिल्ला रही है, कह रही है, तो आशक्ति माता मुझको दर्शन दे महाराज। इस इलाके में आए मैया। कितने फीट के बाद मैया मिल जाएंगी? मेरा अंदाजा है 4 से 5 फीट और जाना पड़ेगा वहाँ महाराज। जी महाराज। यहाँ कौन सी देवी निकलेंगी? यहाँ आशक्ति दुर्गा सिंह वाहिनी महाराज है, बक्से में दर्शन दी, मैं बक्से में हूँ, ठीक है। और आशक्ति वहाँ महाराज है कि बोली हमको निकाल के बैठाओ महाराज। उसके लिए महाराज ये हमने तिजारी साहब से बालू भी लिया, हमने और लोगों से लिया हूँ साहब। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि यहाँ मैया निकलेगी। ये कब तक निकलेंगे? ये महाराज जी हमारी उम्मीद है आ गए तो आज ही कल में दर्शन दे देगी मैया। वहाँ पे लोग आ जाएं, वहाँ पे हमें यहाँ पे लोग सेवा करने वाले मैया के, तो मैया आज भी दर्शन दे सकती है। बहुत पूर्ण दिन है महाराज आज सावन का, और शायद यहाँ पे मैया का दर्शन आज मिले लोगों को। जी महाराज। यहाँ पहले महाराज आशक्ति को ढूंढने के लिए 5 साल तक कुआं रखा गया था। लोग खोदे थे, गड्ढा कर दिए थे नाम नीम का काट पीट कर यहाँ पे साहब, लेकिन लोग नहीं पाए लोग महाराज। यहाँ के पूरे लोग मिलकर साहब 5 साल तक कुआं लोग किए थे। पीछे आइए इधर दिखाता हूँ। सर्च स्टोरी के लिए मध्य प्रदेश सिद्धि से राजू गुप्ता की रिपोर्ट।